नमस्कार दोस्तों, जीडीएस भर्ती में जितने भी कैंडिडेट अप्लाई किए थे और जिनका फर्स्ट लिस्ट में जो पहला मेरिट लिस्ट आया था उसमें नाम नहीं आया है, उन सबके मन में सवाल बहुत सारी चल रही है। जैसे कि इसका सेकेंड लिस्ट कब आएगा, इसका कट ऑफ क्या रहेगा। और दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 55, 60, 65, 70, 80 तक परसेंट है। उन सबका मन में यही सवाल है कि हमारा आएगा कि नहीं आएगा, जो सेकेंड लिस्ट है उसमें कट ऑफ कितना जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल है कि लिस्ट कितनी आएगी। ये सभी बातों में आज बताने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, बस आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सेकेंड लिस्ट है वो कब तक आ जाएगी। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 30,041 पद वाली भर्ती जो शेड्यूल 2 के तहत आई थी, और इसका फर्स्ट लिस्ट आया हुआ लास्ट डेट 16 तारीख था, 5 दिन एक्सटेंड करके 21 तारीख। और अब इसका सेकेंड लिस्ट कभी भी आ सकती है। तो कब तक आ जाएगी आप लोगों को बता दूं। इसका सेकेंड लिस्ट देखिए, इसका जो सेकेंड लिस्ट है ना वो प्राय 26-27 से पहले ही आ जाएगी, आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और इस बार दोस्तों, इस बार लगभग 20,000 से 20,000 के आसपास, 20,000 से ऊपर भी आएगी, आ सकती है दोस्तों। इसका सेकेंड लिस्ट है, क्योंकि आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि डीवी ना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं ना उसमें बहुत ज्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जा नहीं रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि जो कटअप आ रही है वो पता नहीं क्यों 100% के आसपास आ रही है, 99 आ रही है, 98 आ रही है। और ये इतने परसेंट वाले कोई कोई तो जा रहे हैं डीवी कराने, लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा नहीं रहे। और ये प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों पहला लिस्ट के बाद दूसरा लिस्ट, तीसरा लिस्ट, चौथा लिस्ट, पांचवा लिस्ट, ऐसा लिस्ट आते जा रहा है। ठीक है, ये भर्ती के बारे में नहीं बोल रहा हूं, साइकिल 4 से ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए अब पोस्ट ऑफिस में आप फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं ले रहा है, वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करवा रहा है, जिससे ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है दोस्तों। तो अगर जब तक ये पोस्ट ऑफिस प्रॉब्लम सुधारेगा नहीं तब तक ऐसा लिस्ट आते ही रहेगी। ठीक है, और ये लिस्ट जो डीवी नहीं कराने जा रहे हैं उनके वजह से आ रहे हैं। तो आप लोगों से एक निवेदन है, अगर आपको नौकरी करना ही नहीं है तो फॉर्म क्यों भर रहे हो भाई। ठीक है, अगर करना है तभी डीवी कराइए। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको इंतजार रहता है जॉब का, उनको जिनको हक है उनको करने दो यार। ठीक है, अगर जिस दिन प्रूफ मांगा जाएगा ना उस दिन मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये जो कट ऑफ है ना वो 70, 75, 80 तक आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग जान लो। अब बात करते हैं दोस्तों इसका कट ऑफ। तो कट ऑफ बताने से पहले मैं ये बता देता हूं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, उनका परसेंट या तो 55, 60, 75, 80%, 85 के आसपास है, लेकिन अभी कट ऑफ जा रहा है 100, 99, 98, इस प्रकार से कट ऑफ जा रहा है। तो इन लोगों के सवाल है कि हम लोगों का नाम आएगा कि नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप असम राज्य के हैं, नॉर्थ ईस्ट से अप्लाई किए थे जो 12,000 पोस्ट में, वहां पे तो आ गया, लेकिन वहां पे अभी डीबी में अभी ट्रेनिंग के टाइम में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, कट ऑफ जो है ना दोस्तों आप लोगों के फॉर्म की संख्या पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी इतने ज्यादा फॉर्म भर रहे हैं और सबका परसेंट समझ नहीं आ रहा है, इतना ही है 100, 99, 98। तो इस बीच में 55, 60, 65 इन लोगों का तो आना है नहीं, बस 2-4 जगह को छोड़ करके। ठीक है, तो जब तक मैं बता रहा हूं दोस्तों, जिस दिन ये अपलोड प्रूफ के तौर पे अपलोड स्टार्ट हो जाएगा ना उस दिन आपका कटअप डाउन हो जाएगा। ये बात आप लोग जान लीजिए, और मैं सही कर रहा हूं, सही बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को ना दोस्तों जब आती है ना तो फॉर्म भरने से पहले कुछ जानकारी इकट्ठा कर लिया करो, उसके बाद फॉर्म फिल किया करो। जैसे कि आप सभी को बता दूं, हिंदी राज्य में है, आप लोगों को कितना कटअप जाएगा आप लोगों को बता दूं। सेकेंड लिस्ट है ना भाई, इसमें अगर 95% से भी अगर आपका डाउन है ना तो आपका सेकेंड लिस्ट में चांस नहीं है। हाँ, और अगर आप महाराष्ट्र तरफ से अप्लाई किए हो, गुजरात से किए हो, या फिर महाराष्ट्र में किए हो तो 92, 93 तक हो जाता है। गुजरात में किए हो 85+, 82, 83 ये सब आ जाता है। असम राज्य में तो इस बार बहुत ही कटअप कम गया है, एससी कैटेगरी का बहुत गया है, ओबीसी का बहुत जाता है, बहुत कम जाता है, एसटी का बहुत कम जाता है। तो वहां पे तो ऐसा होता है, लेकिन वहां पे हिंदी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। नॉर्थ ईस्ट में होता था कटअप कम, लेकिन वहां पे क्या हुआ, इस बार पोस्ट कम था और कुछ प्रॉब्लम की वजह से बच्चे वहां पे डीबी कराने भी नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम है। ठीक है,
तो वहां पे पोस्ट कम होने के वजह से वहां पे हाई कटअप जा रहा है। बाकी जो राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य में कटअप बहुत हाई जा रहा है दोस्तों। तो जिस दिन पोस्ट ऑफिस ने एक्शन ले लिया उस दिन से आप लोगों को बता दो इसमें कटअप ऑटोमेटिक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है, वो चीज क्या है? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, अब ये हरियाणा राज्य है ना, इसमें एक चीज मैं बता रहा हूं, इसमें टोटल सीट था ना, मैं 12,828 पद का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को। टोटल कितना सीट था? 8 सीट था। ठीक है, चौथा लिस्ट आ गया। ठीक है, थर्ड लिस्ट से बता रहा हूं, पहला लिस्ट में 8 आया, 2 कैंडिडेट ने केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, बाकी का 6 आया। उसके बाद फिर एक कैंडिडेट ने डीवी कराया, फिर 5 5 5, अभी 4 लिस्ट आ गया है, वहां पे 5 बच्चों का कंटिन्यू नाम आ रहा है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है वहां पे तो कटअप हाई जाता ही जाता है, तो ये पांचों जब इनका नाम है तो लोगों को डीवी कराना चाहिए ना। ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट हैं हर एक स्टेट में, अगर आपका मेरिट में नाम आ गया है तो आप डीवी कराओ, जाके ज्वाइन करो। अगर आपको करना ही नहीं है तो फॉर्म मत अप्लाई करो यार, काहे किसी का जॉब ले रहे हो। ठीक है, मेल कैसे आता है, मैसेज कैसे आता है, तो किसी से गूगल में सर्च कर लो, वहां पे आप लोगों को दिख जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर देखिए आप लोग डीवी नहीं करा रहे हो, फॉर्म बस फिल करके छोड़ दे रहे हो, इससे क्या हो रहा है? कटअप बहुत हाई जा रहा है। ठीक है, और फेक रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, फेक सर्टिफिकेट के आधार पे अगर करना चाह रहे हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, एकदम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ना वो डिजी लॉकर के साथ हो रहा है। तो आप लोगों को बता दूं वो डायरेक्ट फेच करता है ऊपर, आप अपना रोल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालोगे तो डायरेक्ट जिस बोर्ड से हो ना उस बोर्ड से ऑटोमेटिक वो कर लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगा। तो वहां पे साफ साफ पता चल जाएगा, आप लोग पकड़े जाओगे। तो ऐसा मत करो दोस्तों, जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको जॉब करने दो। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताऊं ये 30,041 पद है ना, इसमें लगभग 20,000 प्लस कैंडिडेट का नाम आएगा, ये बात आप जान लो दोस्तों। एक चीज और बता दूं, कितना लिस्ट तक आएगा ऐसा भी बहुत सारे कैंडिडेट के मन में सवाल चल रहा है। तो आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट मुझे मैसेज कर रहे थे, सर प्लीज वीडियो बना करके बताइए बताइए। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं दोस्तों कि लिस्ट जो है ना दिसंबर 31 दिसंबर इस वैकेंसी का, इस 30,041 पद वैकेंसी का लास्ट डेट है। तब तक कई सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगा। ठीक है, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा भी आएगा और छठवा भी आ जाएगी दोस्तों, क्योंकि हर एक महीना में निकाल रही है इसका लिस्ट। तो आप लोग घबराइए नहीं, बस उम्मीद रखिए। अगर आप फॉर्म फिल कर दिए है ना, तो भले आपका कम परसेंट क्यों ना हो, आप करना क्या है, आपको जब भी ऐसा मेरिट लिस्ट आता है ना, तो आप जिस राज्य से अप्लाई किए हो उस राज्य का मेरिट डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से उसमें चेक कर लो, सिंपल सा है, मैच करता है। कभी कभी क्या है, मेल आया तो आया, नहीं आया तो वो लिस्ट में नाम रहता है, उसके आधार पर जाकर के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो। तो ये बात आप जान लो दोस्तों। ठीक है, चेक करो, और ऐसा बहुत सारे वैकेंसी आ रही है साथ ही साथ, उसमें भी फॉर्म फिल करो। ऐसा कि नहीं है कि जीडीएस के भरोसे ही बैठे रहना है और जीडीएस में लग गया तो जीडीएस तक ही करते रहना है। जीडीएस एक डिपार्टमेंटल नौकरी है, ठीक है, बोले जाए तो उतना बेनिफिट उसमें केंद्र सरकार का नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप किसी अदर, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अदर जॉब में अगर लगते हैं तो उसमें आपका सैलरी भी ज्यादा रहेगा, हर कुछ सुविधा भी आपको मिलेगा, ये बात आप जान लीजिए दोस्तों। तो ऐसा बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, चाहे वो 10वीं पास हो, 8वीं पास हो, 12वीं पास हो, ठीक है, कॉलेज पास हो, उस सभी में अप्लाई करो आप लोग। ठीक है, ट्राई करो, बिना ट्राई करे कुछ नहीं होता। एक मैंने 9th क्लास में एक पढ़ा था, ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन करके। तो जब तक दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आज आप देखिए कुछ वैकेंसी आ रही है, आपका क्वालिफिकेशन मैच भी कर रहा है, आप अगर उसमें फॉर्म फिल करोगे नहीं तो आपका सिलेक्शन का चांस 1% भी नहीं रहेगा। और अगर आप उसमें फॉर्म फिल करते हैं तो इत्तू सा तो चांस रहेगा आपका सिलेक्शन का, तो वो सिलेक्शन आप अगर थोड़ा सा तैयारी कर दोगे तो इत्तू सा ले करके वो इतना चला जाएगा सिलेक्शन का चांस। तो ये बात आप जान लीजिए, जरूर फॉर्म फिल कीजिए दोस्तों। और एक और अच्छा काम कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली नई नई गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और किसी भी प्रकार का सवाल है जीडीएस भर्ती से लेकर तुरंत कमेंट कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ है, उसमें अगर आपका कितना परसेंट है 10th में, उसमें जाकर के आप जरूर क्लिक कीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।